हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन देखे थे। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में हमारा पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं और किस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको अगर आपको इससे वैल्यू मिल रही है तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। In cyclic photophosphorization, the electron is released by the reaction center P700 is ultimately accepted by the कि कौन एक्सेप्ट करता है जब मेरा P700 मतलब फोटो सिस्टम फर्स्ट सॉरी सेकेंड लिख दिया मैंने। फर्स्ट से जब रिलीज होता है तो कौन करता है? प्लास्टोसाइनिंग करता है कि फेराडॉक्सिन करता है? बता दीजिए मेरे को। आपको पता होगा कौन सा इलेक्ट्रॉन मेरा करता है, बता दीजिए। तो रिएक्शन सेंटर करता है भाई, रिएक्शन साइक्लिक सेंटर, साइक्लिक की बात कर रहा है तो मेरा रिएक्शन सेंटर ऑफ द फोटो सिस्टम सेकेंड मेरा अल्टीमेटली एक्सेप्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Digest is the process of the synthesis of ATP from ADP and PI is the presence of the light। तो फोटो सिस्टम की यहाँ पे फोटो सिस्टम की बात कर रहा होगा यहाँ पे। तो मेरे को किसके प्रेजेंस के ऊपर प्रेजेंस ऑफ द लाइट ये कब होता है मेरा? तो फोटो फॉस्फोलराइजेशन की बात कर रहा है यहाँ पे। फोटो फॉस्फोलराइजेशन की यहाँ पे बात कर रहा है क्या? ठीक है, तो photophosphorylation is the process of the synthesis of ATP from the ADP by the inorganic phosphate in the presence of the light। ओके, तो मेरा सेकेंड ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच वन इज इन्वॉल्व इन जेड स्कीम? जेड स्कीम के अंदर मेरे कौन से इन्वॉल्व होते हैं? फोटो सिस्टम 1 भी होता है, 2 भी होता है और इलेक्ट्रॉन कैरियर भी देखने को मिलता है। तो ऑल ऑफ दिस अबो यहाँ पे जाना चाहिए आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं साइड ऑफ द केल्विन साइकिल। मेरा साइड ऑफ द केल्विन साइकिल की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे स्ट्रोमा के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो प्लीज याद रख लेना केल्विन साइकिल मेरी स्ट्रोमा के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइट ड्राइवन सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन एनएडीपीएच प्रोवाइड एनर्जी एंड रिड्यूसिंग पावर फॉर। तो किस चीज के लिए एनर्जी और रिड्यूसिंग पावर किस चीज के लिए हमारा करता है? तो बता सकते हो आप। कन्वर्जन ऑफ द इनऑर्गेनिक कार्बन एटम इनटू कार्बन एटम। ओके, एकदम सही है मेरा, एकदम सही कह रहा है। और आरयूबीपी को ठीक है इसमें कन्वर्ट करता है। फिक्सेशन ऑफ द CO2 इनटू द ट्रायोस। एकदम सही है मेरा, CO2 का ट्रायोस में फिक्सेशन होता है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द शुगर, एकदम सही है। तो मेरे तीनों भी आंसर सही, ऑल ऑफ दिस यहाँ पे आंसर जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कैल्विन साइकिल। मेरी कैल्विन साइकिल की करेक्ट सीक्वेंस बता सकते हो आप क्या है? कार्बोक्सिलेशन, रीजनरेशन और फिर नहीं रिडक्शन फिर रीजनरेशन। तो मेरा फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो हैज बीन करेक्टेड प्रोडक्शन ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू द 6th राउंड ऑफ द। मतलब मेरा 6th राउंड यहाँ पे पूछ रहा है। तो एक राउंड में मेरे को कितना मिलता है? 1 CO2 मिलता है, 3 ATP मिलता है और 2 NADPH मिलता है। तो ये चीज आप जब इनको इंटू 6 करोगे तो मेरा 6 CO2 और 18 ATP और मेरा 12 NADPH2। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो आपका सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। रूबिस्को इस मेरा जो रूबिस्को है वो क्या है बता सकते हैं आप? रूबिस्को मेरा है RUBP कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस। क्या है मेरा? रूबिस्को है RUBP कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं साइट ऑफ केल्विन साइकिल, रिपीट क्वेश्चन स्ट्रोमा होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज बाय केल्विन साइकिल। से मेरा पहला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? PG है, ये तो आपको सबको पता होना चाहिए। ठीक है, रीजनरेशन ऑफ द वन RUBP रिक्वायर कितना ATP लगता है? मेरे को 1 ATP लगता है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल इज मोस्ट क्रूशियल। सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेप आपका कौन सा देखने को मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए कार्बोक्सिलेशन जो है मेरा सबसे क्रूशियल स्टेप होता है। तो ये चीज आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये मेरा सबसे क्रूशियल स्टेप होता है। नेक्स्ट बात करते हैं CO2 combines with the RUBP in the presence of the enzyme Rubisco। Okay, तो फ्रॉम द 3 कार्बन कंपाउंड। ओके, द प्रोसेस ऑफ द केल्विन साइकिल इज इंक्लूडेड अंडर, किसके अंदर होता है बता सकते हो आप? रीजनरेशन, कार्बोक्सिलेशन, किसकी बात कर रहा है? कार्बोक्सिलेशन। और किसकी बात कर रहा है? फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर ऑफ द केल्विन साइकिल हैज, कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन। कौन एक्सेप्ट करता है? मेरा RUBP। ठीक है, रूबिस्को। नेक्स्ट बात करते हैं
During the fixation of the one molecule of CO2 and by the C3 plant, okay, number of ATP and NADPH2 required. तो मेरे यहाँ पे आना चाहिए कितने ATP और NADPH रिक्वायर होते हैं, तो मेरे 3 ATP निकलते हैं और 2 NADPH2 मेरे निकलते हैं। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। In C4 plant, the process of by which C4 acid is converted into the C3 acid in the bundle seed cell, okay, known as, क्या कहते हैं इसको, C4 एसिड मेरा कन्वर्ट होता है इनटू द C3 साइकिल के अंदर। तो इसको क्या कहते हैं हम, डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, एक नया टर्म आ जाता है C4 प्लांट में, डी कार्बोक्सिलेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। ड्यूरिंग हैथेज एंड सेल पाथवे, मतलब C4 प्लांट की बात कर रहा है। PEP combines with the CO2 in the presence of the enzyme case to form the oxaloacetic acid. Okay, the process of initial fixation of the CO2 occurs is, तो सबसे पहले इनिशियल फिक्सेशन ऑफ द CO2 कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, मेसोफिल सेल के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट। C4 प्लांट के अंदर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर मेरा कौन होता है, बता सकते हो आपका, PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये हमारा प्राइमरी C4 प्लांट का फिक्सेशन होता है। बंडल सीड सेल की अगर मैं बात करूं, बंडल सीड सेल मेरा किस चीज में ये है, रीच। बंडल सीड सेल की अगर मैं बात करूंगा किस चीज में रीच है, तो मेरा रीच इन रूबिस्को एंजाइम के अंदर रीच है। ठीक है, बंडल सीड सेल, इसलिए आपको बंडल सीड सेल अटैच करना पड़ता है। In the leaves of the C4 plant, the malic acid is formed during the CO2 fixation occurs in the cell of, किसके सेल के अंदर देखने को मिलता है आपको, मैलिक एसिड का फॉर्मेशन मीजोफिल सेल के अंदर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच बता रहा है मेरा। सोरगम क्या करता है मेरा, क्रांस एनाटॉमी एकदम सही है। पी सेकंड का है P680 होना चाहिए था, 700 दे रखा है, तो यही मेरा इनकरेक्ट है। फिर फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट एकदम सही है, C4 नहीं करता। PEP कार्बोक्सिलेज मेरा मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होता है, तो एकदम सही है। तो मेरा इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट मेरा सेकेंड ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। इन क्रांस एनाटॉमी बंडल सीड सेल हैव, बंडल सीड सेल की अगर मैं बात करूंगा तो क्या है, बता सकते हो। बंडल सीड सेल में अगर मैं बात करूंगा तो थिक वॉल्ड है, क्रांस एनाटॉमी थिक वॉल्ड है, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस है, ओके, लार्ज नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट ही आंसर जाना चाहिए कि मेरा थिक वॉल्ड है, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है, ये तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और लार्ज नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलता है। इन C4 प्लांट केल्विन साइकिल एंजाइम आर प्रेजेंट इन, जो मेरे C4 प्लांट में केल्विन साइकिल के जो एंजाइम है किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो बता सकते हो आप किसके अंदर देखने को मिलते हैं, आपके क्लोरोप्लास्ट ऑफ द बंडल सीड सेल के अंदर आपके C4 एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बंडल सीड सेल के क्लोरोप्लास्ट ऑफ द बंडल सीड सेल के अंदर। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस बिकॉज, फोटो रेस्पिरेशन मेरी वेस्टफुल प्रोसेस है, क्यों मेरा बता सकते हो आप क्यों वेस्टफुल है मेरा। देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ शुगर, एकदम सही है। देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH2, तो दोनों भी चीज आना चाहिए मेरा, किसी चीज का भी यहाँ पे सिंथेसिस देखने को नहीं मिलता आपको। ठीक है, इसलिए ये वेस्टफुल प्रोसेस है। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। द प्लांट फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस इज, जो मेरा प्लांट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है मेरा फोटोसिंथेसिस को, तो अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल जो है मेरा प्लांट फैक्टर को अफेक्ट करता है, तो मेरा फर्स्ट आंसर यहाँ पे जाना चाहिए। इसी के साथ आपका पूरा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट यहाँ पे खत्म होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो थैंक यू सो मच, आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।